अलीगढ़ में एसपी कार्यकर्ताओं की 2 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। बीच में आई कार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। आपस में टकरा गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की 2 गाड़ियां, 6 कार्यकर्ता घायल। अखिलेश यादव की किसान महापंचायत से लौट रहे थे कार्यकर्ता। टक्कर के बाद बिजली के खंभे के बीच जा घुसी एक कार। महाराजगंज में सेना के गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने आए नेपाली नागरिकों ने मचाया हंगामा, सेंटर पर तोड़फोड़। भर्ती के लिए जुटे थे 4000 से ज्यादा नेपाली जवान, सिर्फ 250 युवकों को दाखिले की मिली इजाजत। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 100वां दिन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर 5 घंटे की नाकाबंदी, काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाने की तैयारी। आज दासना दुहाई बागपत दादरी, ग्रेटर नोएडा में भी चक्का जाम, टोल प्लाजा भी फ्री किए जाने का ऐलान। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों का दिल्ली कूच, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवानगी। दिल्ली में के झांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच पहुंचे राकेश टिकैत। 13 मार्च को बंगाल रवानगी का ऐलान। 100 दिन पूरे होने पर मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर मार्च को रवाना करेंगे नरेश टिकैत। यूपी और उत्तराखंड के 16 जिलों से गुजरेगी यात्रा। कल अलीगढ़ की किसान महापंचायत में शामिल हुए अखिलेश यादव, कहा 200 से ज्यादा किसान शहीद। किसानों को रोकने के लिए सीमा पर दुश्मन को रोकने जैसा इंतजाम। कोलकाता में 12 मार्च को बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगे किसान संगठन। चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का किया है ऐलान। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान यूं ही आंदोलन पर बैठे रहेंगे। 9 मार्च को बड़ी बैठक करेगा किसान मोर्चा, आंदोलन पर आगे की रणनीति पर होगा विचार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया उम्मीदवारों की लिस्ट, 291 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी टीएमसी, 3 सीटों पर टीएमसी के सहयोगी दल का होगा उम्मीदवार। खत्म हुआ ममता की सीट को लेकर सस्पेंस, नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी की लिस्ट में 28 विधायकों का नाम कटा, 80 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं मिला। टीएमसी ने महिला उम्मीदवारों पर जताया भरोसा, 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। मुस्लिम उम्मीदवारों की टिकट में कटौती, 42 मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरेगी टीएमसी। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही दीदी ने भरी हुंकार, जीतने का जताया भरोसा। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। ঠিক আছে, খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। टीएमसी की लिस्ट जारी होने के बाद दिलीप घोष ने पश्चिमी मिदनापुर में बुलाई बैठक, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। टीएमसी की लिस्ट को लेकर दिलीप घोष ने कहा बहुत लोग असंतुष्ट, ममता का साथ छोड़ने के लिए है तैयार, बीजेपी से कर रहे हैं संपर्क। सितारों पर टीएमसी ने किया भरोसा, टॉलीवुड के कई अभिनेताओं को टिकट। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हुबली से लड़ेंगे चुनाव। शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस जारी, आज बीजेपी कर सकती है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। टिकट न मिलने पर भड़के टीएमसी नेता और अबुल इस्लाम के समर्थक, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। 8 मार्च को वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, जयपुर में बैनर और पोस्टर सजे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता तय, 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 70 उम्मीदवारों की लिस्ट, 11 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया इस बार 100 के पार जाने का है लक्ष्य, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। आगरा में राजस्व वसूलने गई टीम पर हमला, 2 गिरफ्तार, बकायेदारों को जबरन छुड़ा ले गए गांव वाले। मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर जबरदस्त झड़प, 3 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप अवार्ड, कहा ग्लोबल वार्मिंग से जीतने के लिए खुद में बदलाव जरूरी। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर एफआईआर को लेकर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर कसा तंज, क्या अगला केस सेंटा क्लॉज के खिलाफ होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती को ईडी ने भेजा समन, 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। हाजीपुर के
कार्यक्रम में खुद की जगह भाई को भेजने पर मंत्री मुकेश साहनी पर नीतीश ने जताई नाराजगी। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने गिराया, अवैध निर्माण का मामला। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर आयकर विभाग की छापामारी पर निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर पलटवार। कहा विपक्षी का पिछली सरकारों में रेड पर क्यों नहीं मचा हंगामा। अनुराग कश्यप तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर शिवसेना ने भी उठाए थे सवाल। सामना में रेड को बताया था बदलाव। पांचम फिल्म्स की टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। मुंबई में क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में छापा। देर रात छापामारी के वक्त जय शाह भी थी मौजूद। इनकम टैक्स के मुताबिक 350 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में जांच अभी जारी। 2 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी रडार पर। आयकर विभाग ने कंपनियों के दफ्तरों से ईमेल, हार्ड डिस्क समेत डिजिटल डेटा जब्त किया। 7 बैंक लॉकर भी सीज। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 10,200 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 53 लोगों की मौत। एक्टिव केस 88,000 के पार। महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंचा। इंदौर में कोरोना के यूके स्ट्रेन का मरीज मिला। 6 मरीजों की रिपोर्ट से पुष्टि। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। वसुंधरा राजे का भी टीकाकरण। बिहार के आरा में घर का छज्जा गिरने से एक परिवार के 7 लोग जख्मी, कुछ लोगों की हालत गंभीर। ग्वालियर में जुए के अड्डे पर छापा। 18 जुआरी, 3 लग्जरी कार और 16 लाख से अधिक रुपए जब्त। बाड़मेर में मौत का भय दिखाकर ऑनलाइन ठगी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। शांति पूजा के लिए 2,74,000 रुपए लिए। कानपुर में गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आगरमालवा में गेहूं की फसल काटते समय हार्वेस्टर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पटियाला की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एथलेटिक के विदेशी कोच का मिला शव। पूरे एथलेटिक जगत में शोक की लहर। मध्य प्रदेश के दतिया में दलित बच्चे की हत्या। झाड़ लगाने के दौरान धूल उड़ने से नाराज था पड़ोसी। बागेश्वर के जंगलों में आग, आसपास के इलाकों में बढ़ा जंगली जानवरों के आने का खतरा। झारखंड के खूंटी में हाथियों का हमला, घरों को नुकसान, फसल बर्बाद। महाराष्ट्र के बारामती में सड़क पर चलती महिलाओं के साथ झपट मारी, चेन खींचकर भागे बदमाश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे राम नरेश यादव के पोते की कार दिल्ली से चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। झांसी में एक युवक शराब की पेटी के साथ पुलिस वालों को सोशल मीडिया पर दे रहा था खुली चुनौती, साइबर सेल जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद कानून के तहत पहला मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। मुस्लिम संगठनों ने कहा कानून का दुरुपयोग। मिर्जापुर में जंगल में लगी आग, एनडीआरएफ की टीम आग बुझाने में जुटी। फरीदाबाद में सड़क पर घूमती एक गाय से डॉक्टर ने निकाला 71 किलो कचरा, गाय और उसके अजन्मे बच्चे की मौत। समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों से 10 विशेष डेमो एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत। पैसेंजर ट्रेन के बदले मेल एक्सप्रेस का भाड़ा लगने पर यात्रियों ने जताई नाराजगी। बिहार के एक गांव नवादा की रग्बी खिलाड़ी स्वीटी कुमारी बनी मिसाल, यंगर प्लेयर ऑफ एशिया के खिताब से सम्मानित। वाराणसी में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन, खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त जोश। गोरखपुर में अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग ले रहे छात्र छात्राओं से मिले मुख्यमंत्री, डिजिटल लाइब्रेरी का किया ऑनलाइन लोकार्पण। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सफाई कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में की तोड़फोड़, 7 महीने के वेतन नहीं मिलने से नाराजगी। अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर पहली पारी में बनाई बढ़त, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 89 रन आगे। भारत का स्कोर 7 विकेट पर 294 रन। क्रीज पर डटे हैं वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। ऋषभ पंत ने फिर दिखाया बल्ले से कमाल, महज 118 गेंदों में बनाया 101 रन। भारत को ऋषभ पंत ने संकट से उबारा, 101 रन की पारी में जड़े 2 छक्के, 13 चौके। 60 रन बनाकर नाबाद है वॉशिंगटन सुंदर। रोहित शर्मा ने खेली 49 रन की अहम पारी।
कप्तान विराट कोहली के बल्ले ने फिर दिया धोखा, 0 पर लौटे पेविलियन। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट, स्टोक्स और जैक लीच के खाते में 2-2 विकेट। वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को हराया, 50 रन से दी मात। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत में ओलंपिक के लिए आयोजन पर दिया जोर, कहा भारत खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर प्रयासरत। कतर टेनिस ओपन के डबल से बाहर हुई सानिया मिर्जा, सेमीफाइनल में मिली हार, साल भर बाद सानिया का पहला टूर्नामेंट। ओपेक प्लस देशों का कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला, ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% हुआ महंगा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद एमएसएमई के बकाया भुगतान के मामले में तेज इजाफा, बीते 1 साल में एमएसएमई के पेमेंट में देरी के मामले में 88% बढ़े। अप्रैल दिसंबर 2020 में एफडीआई का आंकड़ा 40% बढ़ा, 9 महीने के दौरान देश में एफडीआई के जरिए आए $51.47 अरब। $1 अरब मार्केट कैप की कंपनियों की संख्या में यूके को पीछे छोड़ सकता है भारत। फिलहाल भारत में $1 अरब मार्केट कैप से ज्यादा वाली 335 कंपनियां मौजूद। रेलटेल ने 4000 रेलवे स्टेशन पर शुरू की प्रीपेड वाईफाई सर्विस, ₹70 में मिलेगा 60 GB डेटा। एनफोसिस एक्सचेंजर के बाद कैपजेमिनी और रिलायंस ने भी कर्मचारियों के फ्री टीकाकरण का किया ऐलान, कर्मचारियों के परिवार को भी लगेगी फ्री में वैक्सीन। अब ग्रामीण बाजारों में बिक्री के लिए होगा बड़ा मुकाबला, ब्रिटानिया, नेस्ले और पार्ले ने बनाई बिक्री बढ़ाने की रणनीति। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदने की होड़ में शामिल डर्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, एसएआई को खरीदने की रेस में शामिल दूसरी कंपनियों की बढ़ी मुश्किल। पिछले साल देश में वेरेबल गैजेट्स की बिक्री में सालाना 144% की बढ़त, एयरफोन, वॉच समेत कुल 3.64 करोड़ वेरेबल गैजेट्स की हुई बिक्री। गाड़ी पर लगे फास्टैग से अब खरीद सकेंगे पेट्रोल डीजल, पार्किंग में भी होगा इस्तेमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड देशों के प्रमुखों के साथ जल्द करेंगे बैठक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से बढ़ रहे तनाव को लेकर होगी चर्चा। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए खूनी हमले के 2 महीने बाद भी नेशनल गार्ड की तैनाती जारी रखने की वकालत, पुलिस चीफ ने सुरक्षा को लेकर जताई है चिंता। म्यांमार में आंदोलनकारियों के साथ खूनी झड़प पर व्हाइट हाउस ने तोड़ी चुप्पी, कहा म्यांमार की हालत चिंताजनक। म्यांमार में सेना का खूनी खेल जारी, 38 लोगों के मारे जाने के बाद कई पत्रकारों को किया गया गिरफ्तार। हांगकांग के नेता का चुनाव करने वाली समिति वहां की विधायिका के भी कुछ सदस्यों को चुनेगी। हांगकांग की राजनीति में बढ़ जाएगा चीन का नियंत्रण। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के करीब, बढ़ोतरी पर बोले एंथनी फाउची, लापरवाही बढ़ा सकती है मुश्किल। मैक्सिको सिटी में पहले केबल कार की हुई शुरुआत, उबड़ खाबड़ इलाकों में रहने वाले 90 लाख लोगों को मिलेगा फायदा।